यहूदी का एक बच्चा आपके साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट हो गया था। उसने कहा कि आप मेरे घर आएं तो मैंने अपने वालदैन से आपको मिलवाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्ररा वक्त पर चले गए। उसके बाप ने दरवाजा खोला, यहूदी ने। उसने कहा, जब पता लगा कि ये मोहम्मद है तो उसने सख्त लहजे में आपको रुखसत कर दिया। अगले दिन वो मिला बच्चा कि आप तशरीफ नहीं लाए थे, तो आपने कहा मैं आ जाऊंगा। उसे ये नहीं बताया कि मैं कल आया था, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सलूक किया। अगले दिन शाम को फिर गए, उसके बाप ने फिर वही सलूक रवा रखा। फिर आप वापस आ गए। अगले दिन उसके उस बच्चे ने फिर कहा कि आप तशरीफ नहीं लाए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आज फिर आऊंगा। तीसरे दिन जब वो गए तो उस बाप ने, यहूदी जो इंसान था, उसने आपको वही सलूक रवा रखा और भेज दिया वापस। फिर उसे कहीं से मालूम हुआ, बच्चे ने उसे बताया कि वो आते हैं, कहते हैं कि मैं आऊंगा, फिर वो मेरे घर आते भी नहीं हैं। लेकिन उस यहूदी को तो पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के मुताबिक और उस बच्चे की मोहब्बत में, उसको उसके एतमाद में इजाफे की गर्ज से आप तशरीफ लाते हैं। उसने ये सोचा कि ये कौन है, ये कितना बड़ा इंसान है कि जो उस बच्चे को बताता भी नहीं है कि हाँ बेटा मैं तो आया था, लेकिन वो आपके जो वालिद हैं, उन्होंने मुझे मना कर दिया आपसे मिलने से। उस यहूदी शख्स ने सोचा ये कोई और नहीं, ये शख्स नबी हो सकता है, मोहम्मद नबी है। वो उसी वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपके कदमों पर गिरकर उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। इसके अलावा बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने बच्चे को भी प्यार ना करो दूसरे बच्चों के सामने। हो सकता है उनमें से कोई बच्चा यतीम हो और उसे अपने बाप की याद आ जाए।